हाउस ऑफ निंजाज एपिसोड 3 की शुरुआत यंग नागी के फ्लैशबैक से होती है, जो चीजों को गायब करने के गाकू के कौशल से फैसिनेटेड हो जाती है। प्रेजेंट में जब नागी घर वापस आती है, उसे रिकू ने पकड़ लिया था, जो उसे सिखाने के लिए कहता है, लेकिन नागी मना कर देती है। नागी को निंजा एक्स के हाथों आर्टिफैक्ट खोने का डर है और मैसेज करके उसे वापस करने को कहती है। वह इसे तभी लौटाने का वादा करता है जब नागी उसे अपने घर से एक स्क्रॉल लेके देगी। हालांकि नागी अपने घर को हमारा कहने से हैरान है और उसे यह भी पता नहीं है कि वह किस स्क्रॉल के बारे में बात कर रहा है। इसी बीच हारू और करेन नए सुराग खोजने के लिए योसुके की शिक्षाओं के वीडियो देखते हैं और लिव फीड के अंत में एक पीला फूल को देखते हैं। हाकाशिमा उन पर नजर रखने के लिए रेस्टोरेंट में आता है, जिससे हारू चिंतित हो जाता है। जानकारी के लिए करेन का यूज करने की हाकाशिमा की इच्छा के बावजूद हारू ने जेंटेनकाई में घुसने और अकेले फूल चुराने के मिशन को संभालने की प्लानिंग करता है। घर पर सोची अपने परिवार को एक प्रपोजल के बारे में बताता है और एक इंटरनेशनल मैगजीन में ब्रूअरी की विशेषता के बारे में सूचित करता है और उन्हें शनिवार को एक फोटोशूट में भाग लेने के लिए कहता है। हालांकि उनके फैमिली मेंबर्स अपने अपने मुद्दों में व्यस्त हैं और सोची की तरह फोटोशूट में एक्साइटेड नहीं हैं। आर्टिकल में ब्रूअरी की फैमिलियल लेगेसी के बारे में और अभी चल रहे हेक्टिक थिंग्स पर चर्चा की गई है। उसके बाद हम ओकी को देखते हैं, जो योको को मिसा-सान के रूप में उसकी नई अंडरकवर नौकरी में मदद करता है। एक ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म पर उसके साथ मैच करने के बाद योको मत्सुरा के साथ डेटिंग शुरू कर देती है। मत्सुरा जैज म्यूजिक का फैन है और जैज म्यूजिक से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मिसा-सान जो प्रोमैनिपुलेटर है और इसलिए उसकी पहली डेट भी अच्छी होती है। कल्चरल अफेयर्स की एजेंसी में ओकी और उनकी टीम को श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स को कंपाइलिंग का काम सौंपा गया है। इसी बीच हारू जेंटेनकाई के अंदर अपना रास्ता ढूंढता है और उसका सामना करेन से होता है। हारू और करेन एक व्यक्ति को अकेले में योसुके से मिलने के लिए बिलीवर्स को चूज करते हुए देखते हैं। दूसरी ओर हारू और करेन को पता चलता है कि महिला की हत्या करने वाला व्यक्ति वही पुलिसकर्मी ही है। उन्होंने इस इंफॉर्मेशन का उपयोग उस तक पहुंचने के लिए इस तरह से किया कि अगर उसने उन्हें योसुके से मिलने में मदद नहीं की तो वे दोनों महिला की हत्या का वीडियो रिलीज कर देंगे। करेन इस बात से सरप्राइज्ड है कि हारू ने उस स्थिति को कितनी अच्छी तरह से संभाला और कहती है कि वह जानती है कि हारू उससे सीक्रेट्स छिपा रहा है। करेन आगे कहती है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है और वह अपने प्रोटेक्टर के रूप में हारू के साथ सुरक्षित महसूस करती है। हारू इनोसेंट बनकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने पहले कभी उसे नहीं बचाया और करेन को उससे जेंटेनकाई स्थिति को अकेले संभालने के लिए कहता है। इसके बाद एक सीन में हम देखते हैं स्कूल में पुलिस ऑफिसर्स क्योटानी से पूछताछ करने के लिए आते हैं। क्योटानी ने पुलिस से कहा म्यूजियम में नागी भी उसके साथ थी। जब पुलिस नागी के घर जाते हैं तो रिकू अनजाने में अपनी बहन की दौड़ने और बिल्डिंग्स पर कूदने की एबिलिटी के बारे में बात करता है। उसकी दादी चुपचाप सुनती हैं, लेकिन पुलिस से कुछ नहीं कहती हैं, ना ही वह उन्हें घर की छत की तस्वीरें लेने से रोकती हैं। बाद में दादी नागी को स्क्रॉल देखने के लिए उनके कमरे में घुसने की कोशिश करते हुए सुनती है और खोज शुरू होने से पहले ही रोक देती है। सोची से सुनकर कि फोटो शूट शनिवार को है, नागी ने फोटो शूट के दौरान अपनी दादी के कमरे में घुसने और स्क्रॉल चुराने का फैसला करती है। उसके बाद नागी हारू से गाकू की मौत के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हारू जोर देकर कहता है कि गाकू चला गया है, जिसके कारण नागी अचानक चली जाती है। फिलहाल हम हारू को देखते हैं, जो शनिवार को योजना के अनुसार रेड ब्रेसलेट पहनकर जेंटेनकाई जाता है ताकि मर्डरर कॉप के लिए उसे पहचानना आसान हो जाए। प्लानिंग स्मूथली चलती रहती है जब तक कि करेन भी रेड ब्रेसलेट पहने हुए नहीं आ जाती। उन दोनों को योसुके से मिलने के लिए चुना गया है और यहीं पर हालात टेंस हो जाती हैं। दूसरी ओर सोची तब निराश हो जाता है
जब केवल रिकू और ताकी ही फोटोशूट के लिए समय पर आते हैं। नागी ने क्लोजेट इमरजेंसी का बहाना बनाकर घर पे रहने का फैसला करती है। जब नागी स्क्रॉल को अपनी दादी के कमरे की छत में छिपा हुआ पाती है तो उसे खुशी होती है। हालांकि यह आसान नहीं था, क्योंकि दादी ने जाल जो बिछाया था। इस बीच मत्सुरा के साथ योको की डेट उम्मीद से अधिक समय लेती है, क्योंकि उसने उसे जैज सॉन्ग्स से इम्प्रेस करने का फैसला किया था। इस पॉइंट पर योको देखती है कि ऑडियंस के बीच एक मिस्टीरियस मैन को जो लिपरीड कर रहा है। हमें नहीं पता चलता कि क्या कहा गया था, लेकिन यह योको को डराने और उसे रुलाने के लिए काफी था। उसके बाद में हम देखते हैं हारू और करेन रिलीजियस लीडर योसुके से मिलते हैं, जो दावा करता है कि वह देख सकता है कि वे कौन हैं। योसुके करेन को अपना परिचय देने से रोकता है और करेन का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड के बारे में बताता है। दूसरी ओर उनका कहना है कि उन्हें हारू से बहुत धीमी साउंड का एहसास होता है। इस बीच रेलवे स्टेशन वाली वही मिस्टीरियस वुमन प्रवेश करती है और तलवार निकालती है। योसुके हारू को करेन को उसके दर्द से मुक्त करने का आदेश देता है, जिससे सुनकर करेन डर जाती है। हारू करेन के साथ निकलने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस वाले को लाने वाले 2 लोगों से उसका सामना होता है। पुलिस वाला बंधा हुआ है और हारू ने तलवार का उपयोग करके उसको मुक्त करता है। योसुके ने उसे जाने देने से पहले उसके परिवार को धमकी देता है। फिर योसुके ने करेन को एक पीला फूल देता है और उसे जाने के लिए कहता है। और जब वे अकेले होते हैं तो योसुके ने खुलासा किया कि वह वही आदमी है जिसे हारू ने बचाया था और उसने गाकू को मार डाला था। हालांकि योसुके का मानना है वह एक देवता है। उनका दावा है कि उनके पास अपने पूर्वजों की स्पिरिट है। वह हारू को उसे मारने की चुनौती देता है, लेकिन जब हारू उस पर तलवार से हमला करता है तो उसे कोई दर्द नहीं होता है। योसुके अंजाम देने में इनेबिलिटी के लिए हारू पर डिसअपॉइंट होता है। जाने से पहले वह हारू से कहता है कि उसने उसे बनाया है। एपिसोड का एंड प्रोटेक्टिव गियर पहने पुरुषों द्वारा एक विशाल बगीचे में पीले फूल कलेक्टिंग करने के साथ होता है।